दुर्ग के अमलेश्वर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। मामला खुड़मुड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के बहू बेटे और सास ससुर की हत्या कर दी गई। बहू का शव घर के आंगन में मिला, वहीं सास ससुर और पति का शव घर में मौजूद पानी की टंकी में मिला। हमलावर ने घर में मौजूद 11 साल के बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। आईजी ने पूरे मामले का खुलासा करने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। सभी एंगल से जांच कर रही टीम परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ के साथ संदिग्धों को भी जानकारी उनके बारे में इकट्ठा कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी सबूत इकट्ठे कर रही है। अब घायल बच्चे के बयान पर सभी की नजर टिकी हुई है। तो एक परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। दुर्ग की ये खबर सामने आई है। अज्ञात हमलावर ने सास ससुर और बहू बेटे की हत्या कर दी। 11 साल के बच्चे पर भी हमला कर दिया। सिर पर बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि अभी इलाज बच्चे का चल रहा है और जैसे ही बच्चा ठीक होगा वैसे ही पुलिस बच्चे से भी मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है, सवाल करेगी। अब ये देखना होगा कि क्या खुलासा इस पूरे मामले को लेकर होता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, बहुत मिस्टीरियस ये मामला सामने आया है जब एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका है। क्या जानकारी जुटाने की कोशिश अभी पुलिस कर रही है? जी हाँ, एक ही परिवार के 4 लोगों की बहुत ही बेदर्दी के साथ हत्या की गई है। सुबह 8 बजे गाँव वालों को पता चला और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर ये देखा गया कि 2 महिलाओं के शव थे, जिनमें की एक घर के मुखिया की पत्नी थी और दूसरी घर के मुखिया की बहू थी। वहीं जो घर के मुखिया और बेटे हैं वो लापता थे। लेकिन एक ही पानी की जो टंकी घर में बनी हुई थी, वहीं से 3 शव मिले। सबसे पहले जो है घर के मुखिया की पत्नी का शव, उसके बाद घर के मुखिया और बेटे दोनों का ही शव उसी टंकी में मिला। 11 साल का एक बच्चा है जो कि घायल है, जिसका इलाज इस वक्त मेकाहारा में चल रहा है। पूरा मामला बेहद पेचीदा है और फिलहाल ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हत्या क्यों की गई है। हत्या पत्थर से की गई है, यानी कि इससे ये साफ होता है कि वहां पर कोई हथियार लेके नहीं पहुंचा था। जो आसपास के लोग हैं, जो जानकारी आ रही है उससे बताया जा रहा है कि कोई एक परिचित व्यक्ति उनके घर पर आया था। इससे पुलिस को ये भी शक हो रहा है कि किसी परिचित के जरिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, क्योंकि घर गांव से दूर इलाके में था, सुनसान इलाके में था। ऐसे में गांव के लोगों को भी खबर नहीं मिल पाई। बहरहाल जैसे ही ये मामला सामने आया, चूंकि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन का ये मामला है, उसके बाद से ही पुलिस विभाग भी सतर्क हो गया। सुबह से ही दुर्ग के आईजी वहां पर मौजूद थे। बाद में डीजीपी डीएम अवस्थी खुद वहां पर पहुंचे। उन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद ये कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं और घटना की जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर ये लग रहा है कि जमीन का विवाद हो सकता है, लेकिन अब तक पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय में जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी और वो गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई, उसी तरीके से क्या ये गुत्थी भी अनसुलझी रह जाती है या पुलिस समय पर अपना काम करती है और इस पूरे मामले की जो जाँच रिपोर्ट है वो सामने आ पाती है। बिल्कुल रजनी, और घायल बच्चे की अभी क्या स्थिति है? क्योंकि बच्चा जैसे ही उस अवस्था में आएगा कि वो कुछ बोल सके तो पुलिस उससे भी कुछ अहम सबूत जुटा सकती है। जी, जो मृतक है रोहित, जिसके 4 बच्चे हैं, 4 में से एक बच्चा घायल है जिसका इलाज मेकाहारा में चल रहा है। वहीं 3 और बच्चे हैं, तो वो काफी छोटे हैं, वो जानकारी देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में सबको इस बात का इंतजार है कि घायल बच्चे से पूछताछ के बाद शायद कुछ सबूत मिल सके। फिलहाल तो हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इलाज चल रहा है और बच्चा जो है कुछ भी बोल पाने की स्थिति में अभी नहीं है। पुलिस भी इस बात के इंतजार में है कि जैसे ही बच्चे को कुछ होश आए या उसकी स्थिति बात करने लायक हो सके तो उससे पूछताछ करके कुछ और जो सबूत हैं या क्लू हैं वो जुटाए जा सके। बिल्कुल रजनी, क्या पुलिस इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि आखिर परिजन कौन कौन है इस परिवार के, कहां कहां रहते हैं और पिछले कुछ दिनों में कितने लोग इनके घर पहुंचे या फिर मुलाकात की हो? किसी रंजिश की कोई बात क्या अभी तक सामने आई है? जी, पुलिस हर नजरिए से जांच कर रही है जिया। और अगर हम परिवार की बात करें तो जो घर था वहां पर परिवार के मुखिया अपने एक बेटे के साथ रहते थे और एक दूसरा बेटा जो वहां पर मौजूद था, उससे जब हमने बात की तो उसका ये कहना था कि वो भाटा गांव में रहता था, यानी कि उस गांव से अलग रहता था।
ऐसे में उसे किसी भी बात की जानकारी पहले नहीं मिल पाई। गांव वालों के जरिए ही इस हत्या का पता चला और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचा था। जमीन का कोई विवाद या पारिवारिक कोई विवाद होने की बात से भी बेटे ने इनकार किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस बाकी परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। हम भी जब वहां पहुंचे, हमने परिजनों से बातचीत की, गांव वालों से बातचीत की, तो गांव वाले भी जो है कुछ साफ तौर पर नहीं कह पा रहे थे, किसी भी तरह के विवाद की भी जानकारी वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जांच आगे जब बढ़ेगी उसके बाद ही कुछ साफ कहा जा सकता है। बिल्कुल रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। अभी प्रारंभिक विवेचना से यही प्रतीत होता है कि ये जो 4 लोगों की हत्या की गई है ये काफी सनसनीखेज है और नृशंस हत्या, और इसमें जो भी आरोपी हैं अज्ञात वो इस परिवार से परिचित होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा संघर्ष के निशान यहाँ पे नहीं दिखते हैं, और दूसरा घर से कोई सामान गायब नहीं हुआ है। तो संभवतः जिनके द्वारा किया गया है वो इससे परिवार से परिचित होंगे, इनसे नोन होंगे, और उनके द्वारा ही घटना कारित की गई है। और संभवतः इसका जो मोटो लगता है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार कोई ना कोई आपसी डिस्प्यूट होगा, आपसी कोई रंजिश हो सकती है, जिसके कारण से ये घटना कारित की गई।